बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित इकट्ठे हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। दक्ष प्रजापति भगवान शिव की पत्नी सती जी के पिता थे, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सका। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो वे क्रोध अग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। दक्ष प्रजापति ने कहा कि देवता और ऋषिगण सब मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को मटिया मेट कर दिया है। बंदर से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, विवाह किया था मेरी कन्या से। इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया। बोले, मेरी कन्या से भगवान शंकर जी का विवाह हुआ तो वो मेरे पुत्र के समान हो गए। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। दक्ष ने कहा। मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी के न सुनी। महादेव जी को शाप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। शंकर जी के अनुयायियों में नंदीश्वर को मालूम पड़ा कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमा उठे। उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के वचनों का अनुमोदन किया था, दक्ष का साथ दिया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। नंदीश्वर ने भी दक्ष को शाप दे दिया। वे बोले, जो इस मरणाधर्म शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। बोले, जो इस शरीर में अभिमान करता है और भगवान शंकर जो किसी से द्रोह नहीं करते उनसे द्वेष करता है, वह तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलते हैं, वे सभी जन्म मरण संसार चक्र में पड़े रहें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों से ही चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उनमें पुरुषोत्तम हरि ही उपास्य देव थे, हरि ही देवता थे। वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था,
उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने गंगा यमुना के संग में स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। प्रजापति दक्ष को और भगवान शिव को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति नाम का महायज्ञ आरंभ किया। दक्ष प्रजापति ने पहले एक यज्ञ किया, उसमें भगवान शंकर को भाग नहीं दिया, और फिर एक बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर मांगलिक कार्य संपन्न किए। दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। इससे उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। प्रभो, देखिए, इनमें से कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि संबंधियों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले संबंधियों के यहाँ, माता पिता के यहाँ तो बुलाने की जरूरत नहीं हो सकती, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे आधे अंग में स्थान दिया है। याचना पर ध्यान देकर आप मुझे अनुग्रहित करें, मुझ पर कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष से दोषयुक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के तो 6 गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। बोले, जो सत्पुरुषों में जो गुण है वही नीच पुरुषों में वही अवगुण हो जाते हैं। शत्रुओं के बाणों से बिन जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने सब जनों के कुटिल वचनों से होती है। बोले, देवी, शत्रुओं के बाणों से बिन जाने पर भी वैसी अवस्था नहीं होती जैसे सवजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से घायल हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष प्रजापति की अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं, बहुत द्वेष भाव रखते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया।
बस तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। बोले जो लोक व्यवहार में जो किया जाता है वो तत्व ज्ञानियों के द्वारा भी बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। वे अंतर्यामी रूप में स्थित, सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। बोले जो मनुष्य के शरीर में विद्यमान भगवान वासुदेव हैं वो उसको ही प्रणाम करते हैं, बल्कि जो सामने मनुष्य है उसके शरीर को प्रणाम नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है वह तत्काल मृत्यु का कारण हो जाता है। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा नहीं जाने देने से दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर दुष्ट न हो जाएं, नाराज हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। सब जनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि भी मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख महादेव जी के मणिमान आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों के साथ बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लगी थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। बोले जब दक्ष प्रजापति ने उनकी अवहेलना की तो अन्य लोगों ने भी उनका दक्ष प्रजापति के डर से उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्हें सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों से कुशल प्रसन्न सहित प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है तथा पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक लिया। सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। बोले भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है, अतः उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। उनका शिव या दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश
यदि भूल से एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। बोले उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान से आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवा किया करते हैं और सकाम पुरुषों के उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। देवी सती ने कहा कि आप नीलकंठ भगवान की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को मैं अब नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए, कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके मुंह निकाल देने में ही मनुष्य की शुद्धि बताई गई है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न हुए इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते करते सती ने सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे समर्था निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसा अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में और पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहृतम रक्ष मंत्र से उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से रिबु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। बोले जैसे ही रिबु ने यज्ञ कुंड में आहुति दी अपहृतम रक्ष, वैसे ही यज्ञ कुंड से रिबु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उस ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तथा शिवजी के गण इधर उधर भाग गए। महादेव ने जब देवऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिबुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था।
उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल धाड़ें थी, अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी, उसके गलों में नर मुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, वीरभद्र तू मेरा वंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब महादेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल अति विशाल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल मृत्यु को भी संहार करने में समर्थ था। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उठती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहां से आ रही है। इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उन महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया, किन्हों ने वेदों की सुमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कई मुनियों को तंग करके इनने लगे। भृगु जी हाथ में सुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें एड़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था। पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। वीरभद्र ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग न कर सके। उन्होंने यज्ञ मंडप में रखे हुए, तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले, जिस तरह यज्ञ मंडप में पशुओं की बलि दी जाती है, उसी प्रकार दक्ष प्रजापति का सिर वहां पे अलग कर दिया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट आए। इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिस, खड़ग, गदा, परिघ और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और श्री नारायण पहले से इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। जब देवताओं के मुख से वहां की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले ही घायल था, इस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इस समस्त लोगों का बचना असंभव है। देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी भगवान श्री महादेव जी की चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामन अवतार में परम पूज्य
विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को महादेव जी ने उन्हीं प्रकार प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग से आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन भी जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष ने दक्ष के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से ये आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनः उद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवताओं को नेत्रों मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के समान दांत निकल आए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही रखता हूँ। बोले, दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न याद ही रखता हूँ, मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें। अन्य सब देवताओं के भी अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों में को मेरा भाग निश्चित किया है। बोले, अन्य देवताओं के भी जो अंग हैं वो सब स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा भाग निश्चित किया है। तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने भगवान हरि का ध्यान किया, वैसे ही भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं। भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा समय, प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ। मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए हैं। बोले, मैं ही जगत का रचना, पालन, संहार करता हूँ। मैंने ही उन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूपों से देखता है। बोले, ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म मैं हूँ, उसी में ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। बोले, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी
पाप राशि को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।